कोई भी कंपनी चालू होती है उसके पीछे एक बड़ी लीडरशिप और बड़ी फिलॉसफी और बड़ी सोच का बड़ा रोल होता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का फिलॉसफी क्या था? वैल्यू फॉर मेनी, वैल्यू फॉर मनी। दो चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा, इस फिलॉसफी में पूरा अमूल डेयरी छुपा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, वैल्यू फॉर मेनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मेनी का मतलब क्या है? वो बहुत सारे जिन्होंने दूध बना के, जिन्होंने दूध इकट्ठा करके हमें दिया है, उनको उसके लिए अच्छी वैल्यू मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसान को कोई दूध का दे रहा है तो वो अमूल है। और वैल्यू फॉर मनी यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, कंज्यूमर जो दूध पीते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। आज आप दूध पीते हैं अमूल का, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। क्या मतलब? बहुत महंगा नहीं पड़ रहा आपको, तो उसको भी पैसा बढ़िया मिल रहा है और आपको भी प्रोडक्ट बढ़िया दाम में मिल रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी, ये शुरू से ही इन्होंने सोचा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए आर.एस. सोडी जो उनके अब इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पिछले 6-7 साल से जिन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की तो दुनिया तारीफ कर रही है। मैं आज आर.एस. सोडी की बात भी करूंगा, वो नेक्स्ट लीडरशिप इन पाइपलाइन जिन्होंने 32 साल डॉक्टर कुरियन के साथ काम किया है। ये आर.एस. सोडी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछले कुछ समय में उन्होंने क्या किया मैं जल्दी बताऊंगा, पर आज ये मैं स्केलेबिलिटी के मॉडल की कई बार बात करता हूं ना, लीडरशिप फनल में भी आते हैं, वहां भी आप सुनते हो। तो ये अमूल ने क्या किया, बिजनेस को, वॉल्यूम को इतना स्केल अप कर दिया, इतना स्केल अप कर दिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट पर पैकेट एंड कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क बहुत डाउन हो जाती है और ये मैक्सिमम बेनिफिट किसान को देते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से, जब ये दूध को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करते हैं। 3 स्टेप है, समझ रहे हैं? दूध को प्रोक्योर किया, लेके आए किसान से, उसको प्रोसेस किया और बाद में उसको पैकेज करके दूध के पैकेट के अंदर 1 लीटर के आपके घर पे भेज दिया। ये कहते हैं कि जी दूध का प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करने में 15% मेरी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े प्लांट्स लेंगे, इतनी मैन पावर है, इतना अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपकी 15% कॉस्ट उसमें चली गई। पर अब सुनिए कमाल की बात, गेम चेंजर क्या है, ये कैसे सहकारिता के मॉडल पे जो किसानों की अपनी कंपनी है अमूल, ये किसी की कंपनी नहीं, किसानों की कंपनी है अमूल, समझ रहे हैं मेरी बात? किसानों की अपनी कंपनी ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को टक्कर कैसे दिया सुनेंगे। आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी एफएमसीजी का 15% का मार्जिन लगी जाता है, वो कॉस्ट लगी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, 15 से ज़्यादा भी आ जाता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत कॉस्ट आ जाती है। कई बार वो कॉस्ट 30% हो जाती है, लेकिन अमूल वो सारी कॉस्ट इमेजिन करिए 5% में मैनेज कर लेता है। कितने में? 5% में। तो प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार, इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ। सहकारिता की ताकत।